एक शांत सरोवर, नीला आकाश और एक शक्तिशाली हाथी जो अपने परिवार के साथ जल में उतरा। लेकिन अगले ही पल पानी के भीतर से आई एक पकड़, मृत्यु की पकड़। जब शक्ति हार जाए, जब साथ छोड़ दे अपना ही झुंड, और जब जीवन की आखिरी सांस बची हो, तब क्या सच में भगवान आते हैं? आज की कथा है गजेंद्र मोक्ष की, जहां एक हाथी की पुकार ने स्वयं भगवान को दौड़ने पर मजबूर कर दिया। यह प्रसंग वर्णित है भगवता पुराना में। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक हाथी की कहानी नहीं, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो संकट में ईश्वर को पुकारता है। बहुत समय पहले त्रिकूट पर्वत के पास एक दिव्य सरोवर था। वह स्थान स्वर्ग जैसा सुंदर था। कमल खिले थे, हंस तैर रहे थे, चारों ओर हरियाली और शांति थी। उस क्षेत्र में हाथियों का एक विशाल झुंड रहता था। उनका राजा था गजेंद्र। वह शक्तिशाली, विशाल और गर्वीला था, जंगल का निर्विवाद सम्राट। एक दिन तपती दोपहर में गजेंद्र अपने परिवार के साथ उस सरोवर में जल पीने और स्नान करने गया। सब कुछ सामान्य था। गजेंद्र जल में उतरा। उसने अपनी सूंड से जल उछाला। उसके बच्चे खेल रहे थे। प्रकृति मानो मुस्कुरा रही थी। लेकिन अचानक जल के भीतर से एक भयानक हलचल हुई। एक मगरमच्छ ने उसके पैर को जकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी कठोर थी। गजेंद्र ने पूरी ताकत लगाई। पानी उफान मारने लगा। धरती कांप उठी, पर मगरमच्छ नहीं छूटा। हाथियों का झुंड घबरा गया। उन्होंने गजेंद्र को खींचने की कोशिश की, पर पानी के भीतर मगरमच्छ का बल बढ़ता जा रहा था। समय बीतता गया। दिन बीते, रातें बीती। संघर्ष चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। जो कभी जंगल का राजा था, आज असहाय था। परिवार दूर खड़ा देख रहा था। कोई सहायता नहीं कर पा रहा था। अब उसे समझ आया, शक्ति, पद, अहंकार सब व्यर्थ हैं जब मृत्यु सामने हो। थका हुआ गजेंद्र आंखें बंद कर आकाश की ओर देखने लगा। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति जागी। वह पहले एक राजा था, इंद्रद्युम्न, जो ध्यान में लीन रहता था, पर एक ऋषि के शाप से हाथी बना था। अब संकट की घड़ी में उसके हृदय से निकली एक पुकार, सच्ची, निर्मल, पूर्ण समर्पण वाली। हे नारायण, हे जगत के स्वामी, अब केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। उसने एक कमल तोड़ा, अपनी सूंड से आकाश की ओर उठाया और पूर्ण समर्पण से पुकारा, नारायण। उस पुकार में अहंकार नहीं था, केवल भक्ति थी। और कहते हैं, सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने विलंब नहीं किया। गरुड़ को बुलाया और तुरंत प्रस्थान किया। गरुड़ की गति वज्र जैसी थी। देवता आश्चर्य से देखने लगे। प्रभु इतने व्याकुल पहले कभी नहीं दिखे थे। सरोवर के ऊपर आकाश फटा। दिव्य प्रकाश छाया। गजेंद्र की आंखों में आशा चमकी। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। एक ही क्षण में तो यह थी गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत कथा, जहां शक्ति नहीं, भक्ति काम आई। जब संसार साथ छोड़ दे, जब अपनी शक्ति जवाब दे दे, तब सच्चे मन से की गई पुकार सीधे भगवान तक पहुंचती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो,
तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमय पुराण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी संकट में भगवान को पुकारा है? अगली कथा में मिलेंगे एक और दिव्य रहस्य के साथ। मगरमच्छ का अंत हो गया। जैसे ही मगरमच्छ मरा, उसका भी शाप समाप्त हुआ। वह पूर्व जन्म का गंधर्व बन गया। गजेंद्र मुक्त हो गया। उसके बंधन टूट गए। उसका शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान ने उसे स्पर्श किया और उसे मोक्ष प्रदान किया। इसलिए यह कथा कहलाती है गजेंद्र मोक्ष। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।